मास्टरी क्लासेज में आप लोगों को स्वागत है। ये खास करके जो है देखिए, एक घातीय से रिलेटेड और दो घातीय से रिलेटेड मैं आप लोगों को क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में जो पूछा जाता है वह आपको जो है पिछला वीडियो में बता दिया गया है। आज जो हम लोग करने वाले हैं वह करने वाले हैं त्रिघातीय बहुपद। ठीक है, तो ध्यान दीजिए, हेडिंग दीजिए त्रिघातीय बहुपद। ध्यान दीजिए, त्रिघातीय बहुपद का व्यापक रूप। ध्यान दीजिए, ये पूछता है आपको परीक्षा में कि त्रिघातीय बहुपद का व्यापक रूप क्या होता है। तो ध्यान दीजिए, यहाँ से डायरेक्ट हम इसका आंसर लिख रहे हैं। ऐसे परीक्षा में आपको 4 गो ऑप्शन जो है दे करके पूछता है। तो ध्यान दीजिए, त्रिघातीय बहुपद का व्यापक रूप जो होता है वह होता है आपको ax³ प्लस bx² प्लस cx प्लस d। ठीक है, ये होता है आपको त्रिघातीय बहुपद के व्यापक रूप। त्रिघातीय बहुपद के व्यापक रूप। अब आइए, इसमें और पूछता है, ठीक है, फॉर्मूला लगा के पूछता रहता है कि त्रिघातीय बहुपद का योग। ध्यान दीजिए, त्रिघातीय बहुपद का योग क्या होता है, योगफल। ध्यान दीजिए, तो त्रिघातीय बहुपद का योगफल। ठीक है, ध्यान दीजिए यहाँ से, तो त्रिघातीय बहुपद का जो योगफल होता है वह होता है आपको अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर जो है -b/a। ये होता है फॉर्मूला। ठीक है, इसको आप याद रखिएगा, तभी जाके आपको सवाल भी बनेगा और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी आप बना पाइएगा। ठीक है, और खास करके कितना बार तो ये फॉर्मूले पूछ देता है। ठीक है, इसी तरह से फिर आपको पूछता है कि दो करके त्रिघात बहुपद के गुणनफल। दो करके त्रिघात बहुपद का गुणनफल। ध्यान दीजिए, तो दो करके जो त्रिघात बहुपद के गुणनफल होता है वह होता है आपको अल्फा गुणे बीटा प्लस बीटा गुणे गामा प्लस गामा गुणे अल्फा। ठीक है, गामा गुणे अल्फा बराबर होता है आपको फॉर्मूला में c/a। ये होता है फॉर्मूला। ठीक है, इसी तरह से फिर अब हम लोग इससे आगे चलेंगे। ठीक है, ये भी खूब पूछता है। ठीक है, तो इसे भी आप ध्यान रखिएगा एकदम फॉर्मूला। इस के बिना ना सवाल आपसे बनेगा सब्जेक्टिव और ना ऑब्जेक्टिव बन सकता है। अब आइए, गुणनफल यानी त्रिघात बहुपद का गुणनफल। तो गुणनफल में क्या होता है, पूछता है कि त्रिघात बहुपद का, त्रिघात है ये है, क्या लिखेंगे, डायरेक्ट गुणनफल लिखते हैं। ठीक है, गुणनफल तो देखिए, गुणनफल ज्ञात करें। तो त्रिघात बहुपद के चाहे लिख लीजिए, त्रिघात जो है, एक मिनट रुक जाइए यहाँ से। त्रिघात बहुपद के गुणनफल आइए
अगर हमसे पूछे कि दो दो करके त्रिघात बहुपद के गुणनफल, तब ये फार्मूला लगाना है, अल्फा गुने बीटा प्लस बीटा गुने गामा प्लस गामा गुने अल्फा बराबर सी बाई। लेकिन अगर डायरेक्ट पूछेगा कि नहीं त्रिघात बहुपद के गुणनफल बताइए, तो इसके लिए फार्मूला होता है अल्फा गुने बीटा गुने गामा इजकल टू माइनस डी बाई ए होता है। ठीक है, तो इसे आप ध्यान रखिए। ठीक है, इसे आप ध्यान रखिए इतना चीज का। अब आइए हम लोग जानेंगे त्रिघात बहुपद का सूत्र। ठीक है, इसके बाद हम लोग क्वेश्चन करना शुरू कर देंगे ऑब्जेक्टिव का। ठीक है, ध्यान दीजिए। हालांकि ये सब पूछता है आपको, जो है फॉर्मूला जो है खूब बढ़ चढ़ के पूछता है आपको, इसलिए सभी को जो है आप लिख भी लीजिए और याद भी कर लीजिएगा, तब ये सवाल बनेगा, नहीं तो नहीं। आप ध्यान दीजिए। यहाँ से एक और पूछता रहता है त्रिघात बहुपद के, देखिए त्रिघात बहुपद के सूत्र। ध्यान दीजिए, त्रिघात बहुपद के सूत्र बराबर, क्योंकि त्रिघात बहुपद के कभी कभार फार्मूला भी पूछ देता रहता है। ठीक है, तो ध्यान दीजिए, त्रिघात बहुपद के फार्मूला होता है x³ माइनस अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इंटू x² प्लस अल्फा गुने बीटा प्लस बीटा गुने गामा प्लस गामा गुने अल्फा इंटू एक्स माइनस अल्फा गुने बीटा गुने गामा। ये होता है आपको त्रिघात बहुपद का गुणन सूत्र। त्रिघात बहुपद का सूत्र होता है, क्योंकि इसके बिना आपसे जो है आपका त्रिघात बहुपद वाला जो क्वेश्चन होगा सब्जेक्टिव का वो नहीं बन पाएगा। इसलिए इसको याद करना परम आवश्यक है, और खास करके ऑब्जेक्टिव में भी पूछ देता रहता है चारों ऑप्शन देके। ठीक है, तो मैंने इसको डायरेक्ट त्रिघात बहुपद का सूत्र आपको लिख दिया। द्विघात बहुपद का भी सूत्र पूछता रहता है। ठीक है, तो ध्यान दीजिए, द्विघात बहुपद का सूत्र। ध्यान दीजिए, तो द्विघात बहुपद का जो सूत्र होता है वह होता है x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स। ध्यान दीजिए, x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा गुने बीटा। ये होता है आपको द्विघात का फॉर्मूला। ठीक है, तो ये जो है पिछल का वीडियो बताया गया है 100, और अभी बताया गया है 100, और आगे फिर बताएंगे 100। ये सभी को आप देखते जाइए, नोट करते जाइए, और जब भी बनाने में दिक्कत होता है या समझने में अगर दिक्कत होता है तो आप कमेंट में भी लिखिए, और वीडियो को 2 बार 3 बार आप देखने के प्रयत्न कीजिए। एक एक क्वेश्चन आपको समझ आएगा, और आपको गारंटी देते हैं जो हम पढ़ा रहे हैं इससे आगे आपके परीक्षा में नहीं पूछेगा। ठीक है, ये मेरा 1-2 साल की एक्सपीरियंस नहीं है। ठीक है, मैं जो है यूट्यूब पर नहीं पढ़ा रहे थे, लेकिन ऑफलाइन में हम लगभग 5-6 साल से पढ़ा रहे हैं। ठीक है, और 5-6 साल का रिजल्ट का भी रिकॉर्ड है। ठीक है, इस साल भी जो है 25 में जो है 25 गो विद्यार्थी में 25 के 25 मैंने हर विद्यार्थी को निकाला, और सब विद्यार्थी मेरा बहुत ही अच्छा मार्क्स से पास हुआ है। ठीक है, तो उतना हम प्रचार करना नहीं चाहते हैं। ठीक है, आप खुद सभी बात को जान जाइएगा। मेरा पढ़ाई देखिए, आपको नहीं समझ आता है तो बताइए हमें। ठीक है, तो चलिए फिर अब हम लोग नेक्स्ट करेंगे। क्वेश्चन पूछता है आपसे 2x³ प्लस 3x² प्लस 2x प्लस 5 के योगफल
योगफल ज्ञात करें। ध्यान दीजिए, योग ज्ञात करें। इस टाइप के क्वेश्चन आपको पूछता है परीक्षा में। ध्यान दीजिए, सिर्फ हमें क्या बोला है, योगफल बोला है। ठीक है, सिर्फ योगफल बोला है। तो ध्यान दीजिए, इसका योगफल क्या होगा। तो देखिए, अब सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि यह बहुपद कौन सा है। तो यह बहुपद कौन सा है, अधिकतम घात कितना है, त्रिघात बहुपद है। इसीलिए इसको हम लोग त्रिघात बहुपद कहेंगे। ये अच्छा तरह से पता हो गया कि ये जो बहुपद है यह त्रिघात बहुपद है। और त्रिघात बहुपद के देखिए शून्य का योग, योग बोलिए या योगफल बोलिए, शून्य का योगफल, योगफल कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। तो शून्य का जो योगफल होता है वह होता है आपको अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर -b/a होता है, जो कि आपको तुरंत ही बताया। अब ध्यान दीजिए, यहाँ से b के जगह पर ध्यान दीजिए, ये हुआ a का मान, ये हुआ b का मान, ये हुआ c का मान, ये हुआ d का मान। ध्यान दीजिए, हमें यहाँ b दिया गया तो b का मान वहाँ 3 है, माइनस है तो माइनस, और a का स्थान पर देखिए a की जगह पर 2 है तो 2। यही हो गया इसका योगफल। ठीक है, अब आइए जो है फिर आपको इसी से रिलेटेड क्वेश्चन करना है। अगर ये सभी क्वेश्चन को आप समझ रहे हैं और बना रहे हैं तो आपको जो है, आप जाके क्वेश्चन बैंक उल्टाइए, इस टाइप का क्वेश्चन बहुत सौ सारा मिलेगा और सब क्वेश्चन को आप बना दीजिएगा। देखिए क्वेश्चन आगे दिया गया है, यदि बहुपद 3x³ प्लस 4x² माइनस 5x प्लस 2 के दो करके गुणनफल ज्ञात करे। ध्यान दीजिए, यहाँ ये क्वेश्चन नंबर दूसरा है। अब ध्यान दीजिए, आपको ऑप्शन तो 4 को बना के देगा ही। ठीक है, ऑप्शन में क्या देगा आपको, जो है ऑप्शन में दे देगा आपको 3/4, ऑप्शन बी में दे देगा -5/3, ऑप्शन सी में दे देगा 2/4, ऑप्शन डी में दे देगा 3/2। इस तरह से 4 ऑप्शन बना के देता है परीक्षा में। अब आइए इन क्वेश्चन को हम लोग चुटकियों में कैसे हल करेंगे। तो कुछ देर पहले अभी हम पढ़े हैं कि त्रिघात बहुपद का जो 2 करके गुणनफल होता है वह होता है आपको अल्फा गुने बीटा प्लस बीटा गुने गामा प्लस गामा गुने अल्फा बराबर होता है c/a। ठीक है, यानी फॉर्मूला क्या होता है, तो अल्फा गुने बीटा प्लस बीटा गुने गामा प्लस गामा गुने अल्फा = c/a। अब ध्यान दीजिए, यहाँ से देखिए c के स्थान पर देखिए हुआ a का मान, b का मान, c का मान। तो c के जगह पर कितना दिया गया है, देखिए यहाँ से c का मान, तो c के स्थान पर आपको जो है -5 दिया गया है। ध्यान दीजिए, और a के स्थान पर आइए, a के स्थान पर कितना दिया गया है, तो आप कहिएगा 3 दिया गया है। तो ये क्या हुई निकला, ये जो निकला यह निकल गया 2 करके गुणनफल। ठीक है, अब ध्यान दीजिए -5/3 देखिए किस ऑप्शन में दिया गया है, तो आपका कहना होगा कि ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट उत्तर हो जाएगा। ठीक है, देखिए भले ही परीक्षा में जो है यहाँ अंक चेंज कर दे, ये हो सकता है, लेकिन तरीका चेंज नहीं करेगा, ये मेरा गारंटी है। ठीक है, अगर आप अच्छे विद्यार्थी हैं, पढ़नाकुर विद्यार्थी हैं, तो आप जाके क्वेश्चन बैंक उल्टा के देखिए और देखिए इस टाइप का क्वेश्चन पूछा कि नहीं पूछा। ठीक है, और एक बात और कहना चाहेंगे, आपको अच्छा लगता है वीडियो तो आप इसे जो है शेयर भी कीजिए अपने ग्रुप में, पढ़ने वाले विद्यार्थी को शेयर कीजिए जो विद्यार्थी 10th में है। ठीक है, ये चीज़
और लाइक और सब्सक्राइब कीजिए ताकि मैं आप लोगों को मैं सेवा कर सकूं। ठीक है, चलिए फिर जो है अगला क्वेश्चन दिया गया है, कह रहा है यदि बहुपद 6x³ प्लस 4x² माइनस 3x माइनस 2 के गुणनफल ज्ञात करें। ध्यान दीजिए, इस बार सिर्फ गुणनफल बोला है, दो करके गुणनफल नहीं बोला है, सिर्फ गुणनफल बोला है क्वेश्चन में। अब आइए इन क्वेश्चन को हम लोग बना दें। देखिए ऑप्शन भी आपको दे देगा 4 में, ऑप्शन में दे देगा 6/4, ऑप्शन बी में दे देगा आपको, ठीक है, 2/6, ऑप्शन सी में दे देगा आपको जो है 1/3, ऑप्शन डी में दे देगा -3/4। इस तरह से ऑप्शन दे देगा। अब बताइए कि इसका आंसर क्या होगा। ठीक है, ध्यान दीजिए, अगर आपको आता है बनाने तो हमको बनाने से पहले बनाइए और कमेंट में इसका जवाब दे दीजिए। ठीक है, इस तरह से और अच्छा होगा। आप ध्यान दीजिए, यहाँ से हम लोग जानते हैं ये ए हुआ, बी हुआ, सी हुआ, डी हुआ। अभी तुरंत हम लोग फार्मूला पढ़े हैं कि शून्य का गुणन, त्रिघात बहुपद के शून्य का गुणनफल जो होता है वह होता है अल्फा गुने बीटा गुने गामा बराबर -d/a होता है। ठीक है, ये होता है। आप ध्यान दीजिए, यहाँ तो गुणनफल बराबर होता है अल्फा गुने बीटा गुने गामा बराबर होता है -d/a। आप ध्यान दीजिए, देखिए इसीलिए हम बोले हैं आपको कि फार्मूला का याद रहना बहुत जरूरी है। फार्मूला अगर आपको ख्याल नहीं है तो आप नहीं बना पाइएगा। ठीक है, आपसे जो है न ऑब्जेक्टिव बनेगा और न सब्जेक्टिव बनेगा। आपको एक बात बताना चाहेंगे कि हिंदी हुआ, सोशल साइंस हुआ, साइंस हुआ, संस्कृत हुआ, ये सब विषय सब आप चाहिएगा तो याद कर लीजिएगा। ठीक है, रट जाइएगा, ये हो सकता है। लेकिन मैथ एक ऐसा विषय है कि जब तक इसमें आप गहन अध्ययन पूरा तरह से नहीं समझिएगा, ठीक है, ध्यान नहीं दीजिएगा सही रूप से, तब तक आपको नहीं हो पाएगा। सोचिएगा कि मैथ के ऑब्जेक्टिव याद कर ले, ये संभव नहीं होगा। ठीक है, याद कीजिएगा, मारने का कोनो आंसर मार दीजिएगा कोनो आंसर। और एक बात और बताना चाहेंगे, देख रहे हैं यहाँ 6 है तो यहाँ पे 4 कर देगा, यहाँ 3 कर देगा, फटाक से आपका आंसर गलती हो जाएगा। इसलिए याद करने की चीज़ नहीं है, समझने की चीज़ है मैथ। ठीक है, और ध्यान दीजिए, तो अल्फा गुने बीटा गुने गामा बराबर कितना दिया गया -d/a। आइए ए बी सी डी, देखिए डी के जगह पर कितना दिया गया है, तो आपका कहना होगा सर जी -2। डी के जगह पर -2, और देखिए डी से पहले भी माइनस है तो माइनस लगा दीजिए। अब बट्टा में ए का मान कितना है, तो आपका कहना होगा कि 6। आप ध्यान दीजिए यहाँ से, तो -−+2 और बट्टा में हो गया 6। देखिए कटने वाला है तो इसको काटिए, 2 एकम 2 हुआ, 2 तिहाई 6, यानी 1/3 निकल के आया इसका आंसर। अब देखिए किस ऑप्शन में 1/3 है, तो आपका कहना होगा कि सर जी ऑप्शन नंबर सी में 1/3 है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट उत्तर हो गया। ठीक है, तो टीचर तो बहुत पढ़ाता है, लेकिन इतना आराम से, इतना एकदम सावधानी पूर्वक से शायद कोई टीचर पढ़ाता है। ठीक है, तो इसलिए जो है आप अगर हमसे पढ़ना चाहते हैं तो सब्सक्राइब कीजिए और कंटिन्यू जो है बने रहिए। पिछल का वीडियो भी देखिए, वास्तविक संख्या का पूरा देखिए, वास्तविक संख्या का मैं पूरा पढ़ा दिए गए हैं। ठीक है, जाके प्ले लिस्ट में वहाँ पे देखिए, आप खोजिए, पूरा ऑल टू ऑल वीडियो मिल जाएगा आपको। और एक क्वेश्चन जो है NCERT का वहाँ पे बनाया गया है।
ठीक है। हाँ, भले आगे पीछे क्वेश्चन हो सकता है, लेकिन मैं सभी के सभी क्वेश्चन बना दिए हैं। अब ध्यान दीजिए यहाँ पे। तो आज का वीडियो हम यहीं पे समाप्त करते हैं। जय हिंद, जय हिंद, जय भारत।